हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। पिछले भाग में हमने सीखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना व्यापार कैसे बढ़ाया और कैसे क्षेत्रीय मुगल शासकों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष के कारण प्लासी की लड़ाई हुई। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। नवाब बनने के बाद सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलने वाले मुक्त व्यापार और अन्य विशेषाधिकारों को अस्वीकार करना शुरू कर दिया। इससे कंपनी में तनाव पैदा हो गया, क्योंकि वे एक कठपुतली नवाब के साथ काम करना चाहते थे, जो कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने की खुली छूट दे सके। कंपनी के अधिकारियों ने सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने के लिए उसके प्रतिद्वंद्वियों को बंगाल का नवाब बनाने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। कंपनी के कृत्य को जानकर सिराजुद्दौला क्रोधित हो गया और 30,000 सैनिकों के साथ कासिम बाजार में उनके कारखाने पर कब्जा कर लिया। कासिम बाजार के बाद उन्होंने कंपनी के किले पर कब्जा करने और वहां अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया। जब मद्रास में कंपनी के अधिकारियों को कलकत्ता किले के नुकसान के बारे में पता चला, तो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव की कमान के तहत नौसेना के बेड़े को सुदृढ़ीकरण के रूप में भेजा। वार्ता के असफल प्रयासों के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा दिया। ये युद्ध 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। सिराजुद्दौला की हार का एक प्रमुख कारण ये था कि उसके एक गवर्नर मीर जाफर ने नवाब का समर्थन करने के लिए युद्ध में अपनी सेना नहीं भेजी थी। प्लासी के युद्ध की जीत भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत के रूप में दर्ज की गई। प्लासी के युद्ध के परिणाम। हार के बाद सिराजुद्दौला की हार हुई और मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया, लेकिन इससे कंपनी के लिए स्थिति पूरी तरह से हल नहीं हुई। वे अब भी अपनी इच्छानुसार व्यापार करने में प्रतिबंध महसूस कर रहे थे। कठपुतली नवाब की उनकी अवधारणा पूरी तरह से पूरी नहीं हुई। जब मीर जाफर ने विरोध किया तो कंपनी ने उसे गद्दी से उतार दिया और मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम ने शिकायत की तो कंपनी ने उसे एक अन्य युद्ध 1764 में बक्सर की लड़ाई में हरा दिया और मीर जाफर को बंगाल के नवाब के रूप में पुनः स्थापित कर दिया। इसके लिए कंपनी ने उनसे कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करने के लिए प्रति माह 5 लाख रुपए का भुगतान किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अभी भी बंगाल क्षेत्र पर शासन करने का कोई सपना नहीं था, लेकिन वे व्यापार को बढ़ाना चाहते थे और सबसे सस्ती कीमत पर अधिक सामान जमा करना चाहते थे और इंग्लैंड में अधिक पैसा कमाना चाहते थे। प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद उनके सोने के भंडार की सूची खाली होने वाली थी और उनके पास भारत से और अधिक सामान खरीदने के लिए कोई सोना नहीं बचा था। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। अब कंपनी ने सोचा कि केवल लोगों को नवाब बनने में मदद करने से उनके व्यापार क्षेत्र का विस्तार नहीं होगा। इसलिए उन्होंने नए नवाब के साथ सहयोगी के रूप में आने का विचार किया और बंगाल में प्रांतों के दीवान बन गए। एक बार जब वे दीवान बन गए तो वे राजस्व संग्रह का हिस्सा बन सकते थे और उनके संचालन और युद्धों को प्रायोजित कर सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व में आती है। 1757 में प्लासी के युद्ध में भारतीय भूमि पर अपनी पहली जीत दर्ज करने के बाद कंपनी ने अगले 100 वर्षों में वर्ष 1757 से 1857 तक अपने व्यापार संचालन और भारतीय समाज पर कब्जा करने का विस्तार किया। हालांकि अपने भारतीय क्षेत्रों को विकसित करने के लिए और भारतीय साम्राज्य पर नियंत्रण पाने के लिए अपने राजनीतिक, आर्थिक और राजनयिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया। 1764 में बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम को हराने के बाद कंपनी ने भारतीय प्रांतों में निवासियों या अधिकारियों की नियुक्ति शुरू कर दी, जिनका काम कंपनी के हित की सेवा करना था।
फिर उन अधिकारियों ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उनके नियुक्त अधिकारी यह निर्णय लेने लगे कि राज्य का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए और प्रशासन कैसे चलाया जाए। सहायक गठबंधन। कंपनी ने सहायक गठबंधन नामक एक शब्द भी शुरू किया, जिसमें भारतीय शासकों को अपनी सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी, बल्कि उन्हें कंपनी द्वारा संरक्षित किया जाना था। बदले में उन्हें सहायक बलों के लिए भुगतान करना पड़ा। हालांकि यदि भारतीय शासक सहायक बल के लिए भुगतान करने में विफल रहेगा तो उसके क्षेत्र का एक हिस्सा कंपनी द्वारा दंड के रूप में बंद कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए 1798 में रिचर्ड वेलेस्ली ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। 1801 में उन्होंने अवध के नवाब को अपना आधा क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वो सहायक बल शुल्क का भुगतान करने में विफल रहे। ये भारतीय शासकों से धन कमाने के लिए कंपनी के व्यापार का नया विस्तार था।